नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बेटा स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, क्यूब की और क्यूब रूट की। ठीक है ना। संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे बनाते हैं, संख्याओं का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे बनाते हैं और संख्याओं का क्यूब रूट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट सेशन बेटा होने वाला है ये। अच्छी क्लास हम लोग इस यहाँ पे देंगे आपको। कई बहुत शानदार तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन जो पार्ट है एग्जाम में बड़ा मायने रखता है। कैलकुलेशन का जो बेटा पार्ट रहता है एग्जाम में बहुत मायने रखता है। जिस बंदे की कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना बेहतर आप जल्दी से सवाल को टैकल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आ जाओ बेटा, हम लोग बात करेंगे आज स्क्वायर की। संख्याएं स्क्वायर करने के तरीके, बहुत तरीके हैं स्क्वायर करने के। ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कम समय लगना चाहिए और तरीका बेटा हमें ध्यान रहना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। क्या होना चाहिए सर? तरीका हमें समझ में आना चाहिए, समय कम लगना चाहिए। ठीक। आ जाओ बेटा, हम लोग बात स्क्वायर की करेंगे। स्क्वायर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर आप ये समझिए कि स्क्वायर होता क्या है। मेरे भाई स्क्वायर का मतलब होता है, कोई अगर संख्या है हमारे पास, जैसे अभी मैं आपसे ये कहूं कि भाई ए हमारे पास कोई नंबर है, इस ए का हमें क्या करना है, हमें सर इस ए का स्क्वायर करना है। क्या करना है? इस ए का स्क्वायर करना है। तो बेटा इस बात का आशय यह है कि आप इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें बेटा? इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर अगर ये पावर 1 है, यहां पर ये पावर कितनी होगी? बोलो सर 1। इन द सेंस बात यह है कि इसको हम ए की पावर 2 या ए स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ए स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं। इस बात को हम ए स्क्वायर कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स कोई नंबर है हमारे पास, इसका हमें स्क्वायर बताना है, तो आप समझ गए कि सर एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 कितना आएगा बेटा? एक्स की पावर 2। ये बात आप सब जानते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम संख्याओं का गुणा करते हैं, तो उनका अगर बेस इक्वल रहता है, उनका अगर आधार समान रहता है, तो उनकी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? बोलो सर, जुड़ जाती है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास एक वैल्यू है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं इसे? बोलो सर 3 की पावर 2 + 4। इजीली हम कह सकते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। हम लोग बात करेंगे बेटा कि स्क्वायर बनाने के तरीके हमारे पास क्या क्या हैं। स्क्वायर बनाने के हमारे पास तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा नियर अबाउट 50। क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नियर अबाउट 100, नियर अबाउट 50। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नियर अबाउट 100। मतलब अगर 100 के आसपास के स्क्वायर अगर आपको करने हैं तो आपके पास तरीका क्या होना चाहिए? अगर नियर 100, 100 के आसपास के स्क्वायर अगर आपको करने हैं तो तरीका क्या होना चाहिए? देखिए मेरे भाई, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 के आसपास एक नंबर 98 है, अगर आपको 98 का स्क्वायर लगाना है मेरे भाई, क्या करना है आपको? 98 का स्क्वायर लगाना है। तो बेटा क्या करेंगे मेरे भाई? आप ये करेंगे कि यहाँ आप ये चेक करिए कि ये जो 98 आपका नंबर है, 98 जो आपका नंबर है वो 100 से कितना कम है। अगर आप देखेंगे बेटा तो 98 जो है वो 100 से कितना कम है? बोलो सर 2 कम है। कितना कम है मेरे भाई? 2 कम है। बेटा अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 04। 2 ही डिजिट में आप लोग लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे सर? 04 लिख दिया आपने। बात क्लियर? कितना का डिफरेंस कितने का था? बोलो सर 2 का डिफरेंस था। ठीक है ना। डिफरेंस कितने का था मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। क्या किया हमने? डिफरेंस कितना था नंबर का? 2। और आपने क्या कर दिया सर? 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का अगर आपने स्क्वायर किया तो कितना आया? बोलो सर 04 आया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? अब आपको ये करना है कि आपने जितने नंबर का स्क्वायर किया है वो आप इस यहां से माइनस कर लीजिए। अगर आप 98 से माइनस करेंगे 2 तो कितना आएगा? बोलो सर 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। बेटा आपका रिजल्ट आपके सामने है। आपका रिजल्ट आपके सामने है
कि 98 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9604 9604। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? और तरीके से समझाता हूं आपको और समझिए, और एग्जांपल लेता हूं इसके। जैसे अभी मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास एक नंबर है सर 97, ध्यान से समझना। कौन नंबर है भाई? 97 एक नंबर है। इस 97 का आपको स्क्वायर करना है तो क्या होगा? बोलो सर 100 से कितना कम है? बोलो सर 3। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 09। कितना आ जाएगा 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे? 09। मेरे भाई यहाँ पे हम लोग माइनस करने वाले हैं, जितना आपने डिफरेंस देखा उसको आप यहाँ माइनस करें। अगर बेटा 3 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 95। कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? अब यहाँ पे इसका मतलब ये होने वाला है कितना? बोलो सर 94। कितना होने वाला है सर? 94। 9409 ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। और भी स्क्वायर आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे मैं अभी आपसे कह दूं कि यहाँ से हमें स्क्वायर करना है सर, मान लीजिएगा बेटा 96 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है सर? 98 का। दिख पा रहा है ना? 98 का 96 का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे सर? यहाँ से हम लोग देखेंगे भाई डिफरेंस क्या है। कितना डिफरेंस है बेटा? बोलो सर 4 का डिफरेंस है मेरे भाई। 4 का स्क्वायर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट में नंबर आपको लिखना है। यहाँ पर जो आपका नंबर आया है उसमें 2 डिजिट है, इसका मतलब आपको 0 नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे बेटा माइनस कितना करेंगे? बोलो सर जितना डिफरेंस था, 4 का डिफरेंस था, 4 बेटा माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 92 आएगा। कितना आएगा? 92। बेटा आपका रिजल्ट आ गया कि 96 96 का स्क्वायर होता है कितना? 96 का स्क्वायर होता है बेटा 9216। कितना होता है? 9216। आगे की बात करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आपको स्क्वायर करना है, मान लीजिएगा 95 95 का स्क्वायर करना है। बात क्लियर? 95 के स्क्वायर में मेरे लाल आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। बोलो कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है सर? 5 का डिफरेंस है। 5 का स्क्वायर अगर आप बनाएंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 25 25 आ जाएगा। माइनस करेंगे मेरे भाई यहाँ से कितना? बोलो सर 5 माइनस करेंगे। अगर यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9025। ठीक है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ से हमें 94 का स्क्वायर लगाना है। किसका स्क्वायर लगाना है बेटा? 94। डिफरेंस क्या है? बोलो सर 6। तो 36 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88। 93। अगर मैं आपसे कहूं कि 93 का स्क्वायर हमें करना है, 93 का अगर बेटा स्क्वायर करना है तो कितना गैप जा रहा है? बोलो सर 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 49 आ जाएगा। माइनस करेंगे अगर यहाँ से हम तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 86 86 49। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 92 का यहाँ पे स्क्वायर हमें करना है तो क्या करेंगे? बोलो सर कितना डिफरेंस है बेटा? बताओ कितना डिफरेंस है? बोलो सर 8 का। 8 का अगर डिफरेंस है तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 64। मेरे लाल यहाँ से माइनस कर दो 8। अगर आप 8 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 84 84 64। बात क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जो आपने लिखा है सर नियर अबाउट, इसका मतलब सर कहाँ तक हो सकता है? बेटा इसका स्क्वायर जहां तक आप चाहें वहां तक बना सकते हैं। जहां तक आप चाहें वहां तक इसका स्क्वायर बन सकता है। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि भाई क्या सर हमारा ये तरीका, अगर हम कोई भी और नंबर लें, जैसे नंबर ले लें, मान लीजिएगा 88 88 हमने नंबर ले लिया, क्या सर 88 तक वैलिड रहेगा? सर देख लेते हैं एक बार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई यहाँ पर 100 और 88 डिफरेंस क्या है? बोलो सर 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है सर? 12 का डिफरेंस है। बात क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 12 का स्क्वायर क्या है तो आप कहेंगे सर 144 144। ठीक है ना? 144। बेटा 2 ही डिजिट आपको लिखने हैं, एक आपका कैरी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? एक कैरी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? बोलो सर यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ से मेरे भाई कितना माइनस करेंगे? बोलो सर 12 माइनस करेंगे। 12 तो यहाँ बचेगा कितना? बोलो सर 76। बेटा एक आपका कैरी था उसको प्लस कर देंगे आप तो कितना आएगा? 77 और 44। बात क्लियर? 77 44 आपका आंसर आ जाएगा। और समझो, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 87 का बेटा अगर आपको क्यूब करना, स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे आप? करेंगे ये कि यहाँ पे आप डिफरेंस चेक करेंगे पहले। कितना डिफरेंस है? बोलो सर 13 का डिफरेंस है। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 13 का स्क्वायर क्या आएगा, आप बताएंगे 169। 169 में बेटा 2 डिजिट आप लिखो यहाँ पर। कितना लिखो? 69। मेरे भाई 1 क्या हो गया? 1 हो गया कैरी।
ठीक है ना, माइनस कर देंगे यहाँ से 13, अगर बेटा यहाँ से माइनस करेंगे बोलो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा कितना 7, 74 आ जाएगा आपका। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को, 74 में अगर आप एक प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 75, 75। बात क्लियर ना, आपका स्क्वायर आपके सामने आएगा। अब सर जाएगा कहां तक बेटा, वहां तक जाएगा जहां तक आपको स्क्वायर की गैपिंग आप कवर कर पाए, जितनी गैपिंग आप कवर कर पाएंगे उतना स्क्वायर यहां से बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी आप कहें कि सर क्या मैं अगर यहां से ये कहूं कि 55 का स्क्वायर यहां से बन जाएगा, तो बेटा एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो यार 55, अगर 55 का स्क्वायर आप यहां से बनाना चाहते तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 और 55, 55 में कितना डिफरेंस है, तो बोलो सर 45, 45 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 45। अगर मैं कहूं कि भाई 45 का डिफरेंस है तो 45 का स्क्वायर बताओ, आप कहेंगे सर 45 का स्क्वायर भाई कितना होगा, बोलो सर 20, 25। अब जिनको याद है ठीक, नहीं याद तो बेटा मुश्किल हो जाएगा। 45, 45 का स्क्वायर कितना आएगा, बोलो 20, 25। करना क्या है, दो ही डिजिट उठा के लिखना है आपको। आपको लिखना है यहाँ पे 25, 25 आपको लिखना है बेटा, ये क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। बात क्लियर ना। अब आप माइनस करेंगे कितना, जितना यहाँ पे डिफरेंस था वही आपने माइनस करना है। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 आ जाएगा मेरे भाई। अगर 10 की बात करेंगे और ये कितना है आपके पास 20, तो मेरे भाई ये हो गया कितना 30। आपका आंसर आ गया आपके सामने 3025। बात क्लियर ना, कितना आंसर आ गया सर 3025, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने इसीलिए लिख दिया है कि नियर अबाउट लिखना है आपको। क्या करना है सर, यहाँ से जो काम करना है वो नियर अबाउट 100 करना है, 100 के अबव करना है, ठीक है ना। अब आप समझो कि अभी आपने वो स्क्वायर जाने जहां पर हमने सभी संख्याएं 100 से कम रखी हैं। क्या रखी हैं सर, 100 से कम रखी हैं। नेक्स्ट पेज में मैं ये बात करूंगा कि अगर हमारी संख्याएं 100 से ज्यादा हो जाएं, क्या हो जाएं सर, 100 से प्लस हो जाए। मतलब अगर हमारी संख्या क्या हो जाए बेटा, 100 से प्लस, 100 से ज्यादा अगर संख्याएं हो जाएं तो आप क्या करेंगे, जरा समझिए मेरी बात को। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है आपको, तो भाई बड़ा सरल बात है 102 का स्क्वायर करना, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, कितना ज्यादा है, बोलो सर 2। अगर 2 का स्क्वायर बनाएंगे कितना आएगा, बोलो सर 0,4 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप +2 कर दें यहाँ पे, तो मेरे भाई क्या आएगा 104, 0,4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 103 का स्क्वायर करना है आपको, किसका स्क्वायर करना है 103 का, 103 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 0,9 तो आएगा ही आएगा। अब प्लस क्या करेंगे आप, बोलो सर +3 कर देंगे। अगर +3 करेंगे तो क्या आएगा, बोलो सर 106, 0,9। नेक्स्ट बात, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 104 का स्क्वायर हमें लगाना है, किसका स्क्वायर लगाना है 104 का, 4 की अगर आप बात करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस कर देंगे 4 तो बेटा कितना आएगा, बोलो सर 108, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट बात, अगर मैं कहूं कि भाई 105 का स्क्वायर हमें करना है, किसका स्क्वायर करना है 105 का, 105 का मतलब कितना आ जाएगा, बोलो सर 25 आ जाएगा। अगर आप +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 110, 25 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 106 का स्क्वायर आपको करना है, किसका स्क्वायर करना है 106 का, 106 का मतलब कितना आ जाएगा, बोलो सर 36 आ जाएगा। प्लस कर देंगे 6 तो कितना आएगा, बोलो सर 112, 36 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। अगर नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि भाई और स्क्वायर करना चाहता हूं मैं, जैसे आपसे कहूं कि 107 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, किसका स्क्वायर करना है 107 का, मेरे भाई कितना है ज्यादा, 7, 7 ज्यादा है सर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, प्लस कर देंगे बेटा 7 तो कितना आएगा 114, 49 आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात, हाँ सर समझ में आ रही, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 108 का स्क्वायर करना है आपको, किसका स्क्वायर करना है मेरे भाई 108 का स्क्वायर करना है, तो देखेंगे कितना ज्यादा है, बोलो 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, 64 प्लस कर देंगे बेटा 8 तो कितना आएगा। बहुत सरल तरीका है यार, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। 109 की अगर आप बात करेंगे, 109 का स्क्वायर आपको करना है तो कितना आएगा, बोलो सर 81 आएगा, प्लस कर देंगे आप 9 तो बेटा कितना हो जाएगा 118। बात क्लियर ना। नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि भाई 110 का स्क्वायर यहीं से लगा दो, तो 110 के लिए आप जानते ही हैं कि यार अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 100 आएगा, 00, 1 कैरी आ जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे आप 10, अगर 10 प्लस करेंगे तो 120 और 1, 121 आपके सामने आ रहा है सर। अगर मैं कहूं कि सर यहीं से अभी मैं स्क्वायर चाहता हूं 1 to 1, 121 का स्क्वायर यहीं से करना है सर, पहले 121 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 111 का स्क्वायर भी यही हमें करना है 1, 1, 1,
111 का स्क्वायर चाहते, तो देखिए क्या करेंगे बेटा, कितना ज्यादा है, बोलो सर 11, 11 ज्यादा है तो 11 का मतलब 1 to 1 होता है, 1 1 कैरी हो जाएगा, 1 अगर आप यहाँ क्या करेंगे सर, आप प्लस कर देंगे यहाँ पे कितना 11, अगर आप 11 प्लस करेंगे तो 2 होएगा, यहाँ भी 2, वहाँ 122 और 123 आ जाएगा। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को। अगर नेक्स्ट बात मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास 1 2 3 एक नंबर है 1 2 3, बात क्लियर ना, 1 2 3 से पहले अगर हम लोग बात करेंगे 112 की, अगर 112 का स्क्वायर आपको करना है यहाँ से तो कैसे करेंगे आप समझिएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 112 हमारे पास नंबर है तो 12 का स्क्वायर बेटा कितना, बोलो सर 144, 1 कैरी हो जाएगा, प्लस कर देंगे आप यहाँ पे तो कितना आएगा भाई 124, 124, 124 में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, आएगा 125, ठीक है ना। जैसे 113, 113 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है ना, तो क्या आएगा सर, 13 का स्क्वायर सबको पता होता है 169, 169 1 हो जाएगा कैरी, आप प्लस कर देंगे कितना, बोलो सर 13, अगर मेरे लाल 13 यहाँ से प्लस करेंगे 126 में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 127, 127 69। कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, बात रहेगी तो बन जाएगी ना, हाँ सर बन जाएगी, ठीक है। छाप दो जरा जल्दी से फटाफट, छाप दो भाई, छाप दो। ठीक है सर, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे बेटा स्क्वायर में नियर अबाउट 50, नियर अबाउट 50, नियर अबाउट 50, 50 के आसपास के स्क्वायर अपन लोग कैसे करेंगे, 50 के आसपास के स्क्वायर हम कैसे करेंगे आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर भाई आपको नियर अबाउट 50 करना है, 50 के आसपास के स्क्वायर करने हैं, तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ती है। बात क्या है बेटा, पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ। बात ये समझनी पड़ती है कि यहाँ पे एक बेस वैल्यू रहती है, क्या रहती है, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो बेटा बेस वैल्यू यहाँ पे रहती है 25 बेस वैल्यू रहती है। जैसे मैं एक बात आपको करके बताता हूं, जैसे अभी मुझे 48 का स्क्वायर लगाना है, तो 48 के स्क्वायर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये 50 से कितना कम है, बोलो सर 2 कम है। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करेंगे तो भाई मेरे 2 का स्क्वायर आएगा 0,4, क्या आ जाएगा 0,4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने माइनस करना है, लेकिन माइनस जो करना होता है वो बेटा बेस वैल्यू से माइनस करते हैं। आप किससे माइनस करते हैं, बेस वैल्यू से। अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे भाई 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 तो कितना आएगा, बोलो सर 23, 23,04 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बेस वैल्यू का आशय है यहाँ पर कि भाई जो भी आप प्लस माइनस करेंगे वो किस में करेंगे, 25 में करेंगे। अगर बात आपको ये समझ में नहीं आ रही कि बेस वैल्यू क्या है, तो सर मैं बताता हूं कि बेस वैल्यू 25 क्यों होती है। बात क्लियर ना, कि इसका जो बेस वैल्यू है वो 25 नंबर क्यों लिया गया, छोटी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं, कोई डाउट की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे देखिए अभी मैं आपसे कहूं कि भाई अगर हमें 50 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 50 का स्क्वायर करना है, तो बेटा बड़ी सरल बात है कि 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो सर 2500, 2500 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे 51 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, 51, तो मेरे भाई 51 का स्क्वायर सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपके सामने लिखता हूँ 2601 होता है। क्या होता है सर, 2601। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 53 का स्क्वायर क्या है, 53 का स्क्वायर क्या है, तो बेटा अगर हम 53 के स्क्वायर की बात करेंगे तो सबको पता है, नहीं पता तो देख लो 2704 होता है। क्या होता है सर, 2704। अगर मैं नेक्स्ट आपसे कहूं कि भाई मेरे पास अगला कोई नंबर है, नंबर क्या है सर, नंबर है 54, 54। अगर 54 के स्क्वायर की हम लोग बात करेंगे तो भाई 54 का स्क्वायर क्या आएगा, 54 का स्क्वायर आएगा बेटा 28, 28 की बात करेंगे तो 54 का स्क्वायर आएगा सर 28 16। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 55, 55 का स्क्वायर लगाना है हमें, ठीक है ना, किसका स्क्वायर लगाना है, 55 का। मेरे भाई 55 का स्क्वायर अगर अपन लोग बात करेंगे तो 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो सर 55 के स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो आएगा 30 और 25। समझ में आई सर बात, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 30 और 25 आ जाएगा। अब यार बात ये आपको समझनी है
कि अगर आप 49 की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, 49 के स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो 49 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, बोलो सर 2401 आएगा। कितना आएगा, 2401 आ जाएगा। बात क्लियर ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है 48 का, तो भाई 48 के स्क्वायर में क्या आएगा, 48 के स्क्वायर में कितना आएगा, बोलो सर 48 का स्क्वायर आएगा 2304। बात क्लियर ना, 2304। ठीक है ना, थोड़ा सा कम कर दे इसको, मैं आपको समझा देता हूं। अब आप ये समझिए कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये जरा समझो। कर ये लिया कि बेस वैल्यू 25 क्यों थी, बात इसकी चल रही थी। तो आप देखो कि ये नंबर यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ है, बोलो सर 50 से 1 आगे बढ़ा है। बेटा ये कितना आगे बढ़ा है, बोलो सर ये भी 50 से 1 ही आगे बढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो नंबर है ये 50 से कितना आगे बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर ये 2 आगे बढ़ गया। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये कितना आगे बढ़ गया, बोलो सर ये 2 आगे बढ़ गया। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई ये कितना माइनस हो गया, यहाँ पे बोलेंगे सर 1 माइनस हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना माइनस, 1 माइनस हो गया। अगर मैं कहूं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो बेटा ये भी 25 से कितना माइनस है, 2। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या रहता है कि बेस वैल्यू आप 25 को पकड़ लेते, क्या करते सर, बेस वैल्यू 25 को आप कैच कर लेंगे, और जो भी आपके पास नंबर होंगे उनको क्या करेंगे, आप आसानी से स्क्वायर बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा था कि अभी मुझे 48 का स्क्वायर लिखना है। किसका स्क्वायर बनाना है, 48 का। तो यार 48 का स्क्वायर अपन लोग बनाएंगे तो देखेंगे 50 से कितना कम है, बोलो सर 2। 2 का स्क्वायर करेंगे भाई कितना आएगा, 04। 04 आपने माइनस यहां से करना है। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 25 से, अगर मेरे भाई आप 25 से माइनस करेंगे, बोलो सर 25 से कितना माइनस, जितना भी आपका डिफरेंस था 2 कम है, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका 2304। नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 47 का स्क्वायर आप बताइए, किसका स्क्वायर बताइए भाई, 47 का स्क्वायर बताइए। तो यहां आपको देखना है कि कितना डिफरेंस जा रहा है, बोलो सर 3 का डिफरेंस जा रहा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 09 आ जाएगा। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 25 माइनस 3, हर बार 25 से प्लस माइनस होगा। 25 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 22। तो 2209 आपका स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2209, 46। अगर मैं आपसे कहूं कि सर 46 का स्क्वायर हमें करना है, किसका स्क्वायर करना है बेटा, 46 का। तो 46 के स्क्वायर में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, बोलो सर 4 का। 4 का मतलब क्या है, 16 तो आएगा ही आएगा, 16 तो आएगा ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप 25 से बेटा माइनस कर देंगे। 25 से कितना माइनस करेंगे, 4। 25 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, 16 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 45 का स्क्वायर करना है आपको, किसका स्क्वायर करना है, 45 का, तो मेरे भाई कितना ज्यादा है, बोलो सर 5। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बात क्लियर ना। अब माइनस करेंगे सर, अगर आप 25 से 5 माइनस करेंगे मेरे लाल, 25 से कितना माइनस करिएगा, 25 से 5 माइनस करिएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 20, 25 आ जाएगा। बात क्लियर ना। अब सर ये स्क्वायर कहां तक बन सकते हैं, जहां तक आप बेटा चाहेंगे वहां तक ये स्क्वायर बन जाएंगे, जहां तक आप चाहेंगे वहां तक ये स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है ना। बस बात इतनी ध्यान रखनी है कि अगर 50 से कम है तो आप क्या करेंगे, 25 से माइनस करेंगे। अगर नंबर 50 से ज्यादा हो जाए, अगर नंबर 50 से ज्यादा हो जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 52 का स्क्वायर आपको करना है, तो 52 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, बोलो सर 04 तो आएगा ही आएगा। अब आप बेटा यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर आप 25 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 27 आ जाएगा, 2704 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 के स्क्वायर में क्या आएगा, बोलो सर 09 तो आएगा ही आएगा, प्लस 3 कर दीजिएगा। प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 28। अगर मैं आपसे कहूं कि 54 का स्क्वायर आपको करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आएगा, बोलो सर 29, 29, 16 आ जाएगा। बात क्लियर। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई 55 का स्क्वायर हमें देना है, तो 55 के स्क्वायर में बेटा 25 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर नंबर क्या आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा 25। 25 प्लस 5, अगर आप 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना नंबर देगा, 30 देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 56 के स्क्वायर की बात करनी है हमें, तो 56 के स्क्वायर में अपन लोग क्या करेंगे, 36 करेंगे, प्लस कर देंगे 6। तो अगर बेटा प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 31, 36। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। नेक्स्ट बात करता हूं, आगे की बात करता हूं। ये बात हो गई नियर अबाउट 50, तरीके बहुत हैं अभी
आगे चलेंगे सर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात बेटा, नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको स्क्वायर इस तरह के मैं बता रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट पर क्या रहता है 5, जिनके इकाई अंक पर कोई 5 नंबर रहता है, हम उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि अगर भाई आपको स्क्वायर करना है, जैसे कोई नंबर आपके सामने आ जाए कि सर 5 का स्क्वायर करना है, आप 15 का स्क्वायर करना है आप, ठीक है ना। छोटे नंबर है ले इसीलिए रहा हूं कि बेटा इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 25 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको 35 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको 45 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिएगा 55 का स्क्वायर लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर मैं कहूँ कि 65 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। 75 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बात 85 का स्क्वायर करना है आपको। अगर आगे की बात करूं तो 95 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। 105 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है 105 का स्क्वायर करना है आपको। मान लीजिएगा 115 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। 115 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 125 का स्क्वायर करना है आपको तो क्या होगा। इस तरह की कोई भी नंबर आपके सामने है जिसके इकाई अंक पर 5 है, जिसके इकाई अंक पर क्या है बेटा, जिसके इकाई अंक पर 5 है, तो हम उसके स्क्वायर को कैसे बनाएंगे ये जरा आपको समझना है। देखो यार सरल बात है, सरल बात क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यहां पर हमारे पास जो नंबर है ये इकाई अंक पर 5 है, बेटा एक बात तय मान लीजिए कि जहां भी 5 है वहां 25 तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 25 तो आना ही आना है, लड़के का फूफा है बारात में जाएगा ही जाएगा। बात क्लियर ना, हाँ आ जाएगी सर। यहां समझते हैं बेटा मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर क्या है, बोलो सर 1, इसका अगला नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट अगला नंबर होगा बेटा 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, आपका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भाई आपको 25 का स्क्वायर लगाना है, इकाई अंक पर 5 है, ये तो तय हो गया कि 25 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि बेटा 2 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, तो बेटा आप कहेंगे 3 आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई मार देंगे कितना आएगा 625 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ क्या आएगा 25 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 3 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 के बाद अगला नंबर कौन, 4 आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, बोलो सर 12 25 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक पर 5 है, बेटा इकाई अंक पर 5 है तो 25 तो तय हो गया है। अगर आप देखेंगे 4 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, तो मेरे लाल आएगा 5, 4 पंजे 20, 20 25 हो जाएगा। बात क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि 55 का स्क्वायर करना है, तो बेटा 25 तो आएगा ही आएगा। 5 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, बोलो सर 5 के बाद अगला नंबर आएगा 6। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 25। नेक्स्ट बात अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ क्या आएगा 25 तो आएगा ही आएगा। 6 के बाद अगला नंबर कौन, तो 7। अगर आप गुणा करेंगे तो 6 7 42 42। अगर मैं कहूँ यहाँ क्या है 25 तो आएगा ही आएगा बेटा। 25 के बाद क्या करेंगे आप 6 के बाद 7 के बाद अगला नंबर कौन आएगा 8, 8 की बात करेंगे तो 7 8 56, 56 25। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यार 25 तो आना ही आना है। उसके बाद 8 के बाद अगला नंबर कौन आएगा 9, तो 9 8 72, 72 72 25। अगर हम इसकी बात करेंगे 25 तो आएगा ही आएगा मेरे भाई। 9 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, बोलो सर 10 आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 25 आएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यार 25 तो आना ही आना है। नेक्स्ट बात अगर हम आपसे कहें कि भाई 10 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, तो आप कहेंगे 11 सर 11 आएगा। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 110, तो बेटा 110 25 आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 15, इसका मतलब क्या है 25 तो आएगा ही आएगा। 11 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, बोलो सर 12 आएगा। कौन आएगा 12। तो 11 का अगर बेटा गुणा करेंगे 12 में तो कितना आएगा 132, 132 आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे 5 तो 25 तो आना ही आना है बेटा। 12 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, बोलो सर 13। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 13 में तो कितना आएगा 12 13 आएगा 156। मेरे भाई ये हमारे पास वह तरीका निकल के आया जिसमें कि इकाई अंक क्या रहेंगे, इकाई अंक रहेंगे 5। क्या रहेगा सर, इकाई अंक रहने वाला है इसका 5। इकाई अंक कितना रहने वाला है, बोलो सर 5 रहने वाला है। नेक्स्ट कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं इसके सर, इसके आप स्क्वायर आप बड़ी संख्या के बता सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सर,
एक और तरीका बेटा स्क्वायर करने का बता रहा हूं और समझो आप। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि यार हमारे पास कोई एक नंबर है, हमारे पास कोई एक नंबर है 1 2 1 2 5, 125 एक नंबर है इसका। और एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि सर इसका स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे समझो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अगर हम 125 के स्क्वायर की बात करेंगे तो इसको अगर आप यहाँ से तोड़ दें, क्या कर दें सर, यहाँ से तोड़ दें, तो क्या करेंगे सर 25 के स्क्वायर की बात करेंगे आप। 25 के स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 625 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक का स्क्वायर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर एक का स्क्वायर तो एक ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा ये तरीका क्या बनाया मैंने, तरीका ये बनाया है कि इस वैल्यू को मैं बेटा इमेज कर रहा हूं ए और इस वैल्यू को मैं इमेज कर रहा हूं बी। बात क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बेसिक बात क्या है इसकी, तो मेरे लाल बेसिक बात सिंपल है, ये ए प्लस बी के अगर हम होल स्क्वायर की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं क्या रहता है, बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आई मेरे भाई बात की नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपन ए का स्क्वायर तो कर चुके, बी का स्क्वायर भी कर चुके, आपके पास शेष क्या रह गया है, हमारे पास जो शेष वैल्यू रह गई है वो यार 2ab रह गई है। क्या रह गई है, 2ab। तो यहाँ पे हम अगर 2ab की मान दें तो 2ab की मान क्या आएगी आप समझो। 2 बेटा ए की वैल्यू कितनी है, बोलो सर 1। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बी की वैल्यू कितनी है तो 25, 25। अब 25 50 हो जाएगा। अब बात यह है कि सर 50 को लिखना कैसे है, ये जरा एक बार तरीका आप समझ लीजिए कि 50 को लिखा कैसे जाएगा, इनको प्लस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे नंबरों के पेयर बनाने होते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक पेयर बन रहा है, एक पेयर नहीं बन रहा। बेटा जब पेयर नहीं बनता तो आप 0 को लिख दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, इसको 0 को लिख दीजिए, ठीक है ना। 2 पेयर बन गए। अब यहाँ पे हमें नंबर जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 5050। आपका ऐसा बनाना होगा कि यहाँ पे जितने पेयर हैं उसके आधे पेयर नीचे रखने हैं। तो आधे पेयर 2 पेयर हैं, एक पेयर आएगा, इसका मतलब ये 50 यहाँ पे आ जाएगा और आप इसे प्लस कर देंगे। अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 6 5 1। आपके सामने आपका क्या आएगा, बोलो सर इसका स्क्वायर आ जाएगा 156 25। और मैं बताता हूं आपको, एक छोटा नंबर करके बताऊं। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि अगर आपको 74 का स्क्वायर करना है, क्या करना है सर 74 का स्क्वायर, आपने क्या करना है बीच में से तोड़ दिया बेटा इसे। अगर आप तोड़ देंगे उसके बाद क्या करेंगे समझो, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 49 आ जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 2ab करना पड़ेगा सर, 2ab क्या करना पड़ेगा, बोलो सर 2ab। अगर आप 2ab की बात करेंगे, 2a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 4, तो 7 चौके 28 दूना 56 56 मेरे भाई ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा सर, अगर यहाँ एक पेयर है तो इसका मतलब है कि एक ही नंबर आएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 6, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो सर 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5। बात क्लियर। 5 4 7 6 क्या आएगा सर, हमारा स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी आपके पास संख्या है आप इसका स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी संख्या है हमारे पास, जैसे अभी मैं आपके लिए एक संख्या लिखता हूं, मैं कहूं कि आपके सामने यार हमारे पास एक नंबर है कितना 625। कितना नंबर है सर 625। आपको 625 का स्क्वायर देना है सर। क्या करना है 625 का बेटा स्क्वायर बताना है। कैसे बताएंगे समझिएगा, बड़ी आसान बात है। आसान बात है, हम इसको यहां से तोड़ दें। अगर मैं यहां से इसे तोड़ दूंगा तो क्या आएगा आप समझो, जरा समझो मेरी बात को। यहां से अगर हम इसे तोड़ देंगे तो बचेगा कितना 25। 25 को हम बी इमेज कर दे रहे हैं और इसको हम ए इमेज कर ले रहे हैं। बात क्लियर। अगर मैं कहूं आपसे कि ए का स्क्वायर कितना आएगा तो आप बताएंगे सर ए का स्क्वायर 36 36 आ जाएगा। बात क्लियर। 25 के स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 625 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, बोलो सर 625 आ जाएगा। सरल बात है, 625 हमने स्क्वायर लगा दिया। मैंने बताया आपको कि आपको सेकंड टर्म में क्या लेना है, बोलो सर 2ab लेना है। क्या लेना है 2ab 2ab। अगर बेटा 2ab की हम बात करेंगे तो 2ab हमें मिल गया। अब 2a की वैल्यू हमारी कितनी है, बोलो सर 6, और बेटा b की वैल्यू कितनी है, बोलो सर 25। कितनी है सर 25। अगर बेटा हम इनका वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा 25 गुना 6 150, 150 गुना 2 मतलब 300, 300 आएगा रिजल्ट हमारा। यहाँ से कितना आएगा सर 300 300 आएगा। अब लिखना क्या है, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी
कि जब बेटा हमारी पेयरिंग की बात रहती है, किसकी बात रहती है, पेयरिंग की, तो यहाँ पे जब पेयर कम पड़ जाता है तो हम 0 बनाएंगे, 2 पेयर तैयार हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं, कितने अंक हैं, 4, तो हमें उसके आधे अंक यहाँ पे रखने हैं, तो 2 अंक यहाँ रखेंगे, आप 3 को आगे बढ़ा देंगे, कितना आएगा आप देख लीजिए एक बार। अगर आप देखेंगे तो बेटा इसका स्क्वायर आपके सामने कितना आ जाएगा, इनको प्लस कर दीजिए। अगर आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा बेटा 5, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 6, 0, बात करेंगे 9, यहाँ पे कितना आएगा 3, 390, ये बेटा 625 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया सर, 625 का स्क्वायर हो गया। मजा आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है। और भी स्क्वायर, हम बड़े से बड़े स्क्वायर बेटा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़े से बड़े स्क्वायर हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, पक्की बात है, कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक और बात मैं आप पे बता दूं, आपको स्क्वायर में एक और बात जुड़ जाती है। कौन सी बात जुड़ जाती है, जैसे कई बार क्या होता है कि सर इस तरह की संख्याएं हमारे सामने आ जाती है, ठीक है ना, जैसे अभी 1 1 का स्क्वायर करना है, सबको याद रहता है सर 1 1 का स्क्वायर 1 2 1, बात क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1 1 1 इसका स्क्वायर हमें करना है, तो क्या आएगा, तो सर तो समस्या आएगी। आप क्या करेंगे, नियर अबाउट 100 से करेंगे, या फिर जो भी तरीका आपके पास है उस तरीके से करेंगे। आप समझिए क्या करना है, आप इसे काउंट करिए, काउंट करेंगे तो डिजिट यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, 3 डिजिट है मेरे भाई, तो आप क्या करें 1 2 3, 3 डिजिट तक आएंगे बेटा। उसके बाद आपको बैक होना है, बैक होके इसके बाद जो नंबर रहता है, 3 से पहले कौन नंबर बोलो, 2, आप आएंगे 2 1, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आंसर आपके सामने आ जाएगा। और समझो, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं 1 1 1 1, इसका स्क्वायर आपको लगाना है, इसका स्क्वायर लगाना है, तो देखो क्या करेंगे, आपने क्या करना है बेटा, नंबर काउंट करने हैं। अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां तक आपको आना है, फिर इसके बाद बैक होना है। बैक होंगे तो क्या आएगा बोलो सर, 3 2 और 1, आपका आंसर आपके सामने आएगा। फिर समझिएगा, अगर मैं आगे आपसे कहूं 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना, इसका स्क्वायर आपको चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, आप करेंगे ये कि अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितने डिजिट है, 5, 1 2 3 4 5, बैक करेंगे यहाँ से अगर आप बैक करेंगे तो 4 3 2 1, बात क्लियर ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसी स्थिति बन गई ना, स्क्वायर ही बना दिया हमने, कि अगर हम सर इसका गुणा कैसे करेंगे, बात क्लियर ना। कई बार बेटा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये सवाल, कि अगर आप बताओ सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसके रिजल्ट में आपने क्या करना है, इसके रिजल्ट में बेटा बहुत सरल बात है, आपने ये करना है, इनको काउंट करेंगे आप, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आप काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6, बात क्लियर। बेटा यहां से आपको बैक होना है, बैक होंगे तो 5, 5 के पहले आएंगे तो 4, फिर चलेंगे आगे तो कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 2 1, आपका आंसर आएगा बेटा। बड़ा है ये सवाल, लेकिन बनाना है आपको देखते ही बनाना है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि भाई इसका आपके पास 1 1 1 3 4 5 6 7, आप इसका स्क्वायर बताओ, अब इसका स्क्वायर बताओ सर क्या आएगा। तो देखिए यार बड़ी सरल बात है, स्क्वायर बनाने में हमें कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, सीख जाओगे आप। क्या करेंगे, काउंट कर लो कितने डिजिट है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। अच्छा 1 2 3, काउंटिंग तो याद है ना सबको, 1 2 3 4 5 6 7, बेटे यहां से बैक हो जाएंगे, यहां से बैक होंगे तो कितना आएगा 6, उसके बाद चलेंगे आगे तो कितना आएगा भाई 5, उसके बाद चलेंगे तो 4, उसके बाद चलेंगे तो 3, उसके बाद चलेंगे 2, तो फिर 1, बात क्लियर ना। कोई डाउट तो नहीं, आपके सामने इस तरह का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो सर मेरे से, नहीं है ना बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम संख्याओं के कैसे बनाते हैं, वर्गमूल संख्याओं के हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, स्क्वायर रूट की बात करेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो संख्याओं के स्क्वायर रूट हम कैसे बनाएंगे, संख्याओं के वर्गमूल हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाना है सर हमको,
संख्याओं का वर्गमूल बनाना है कि सर संख्याओं के वर्गमूल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको मेरा कंसेप्ट ये समझना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है जरा समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक का स्क्वायर क्या है, तो बड़ी सरल बात इसके लिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर एक ही आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दो का स्क्वायर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर चार आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई तीन का स्क्वायर कितना आएगा, आप कहेंगे सर तीन का स्क्वायर नौ आ जाएगा। उसके बाद अगली बात, चार का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, चार का स्क्वायर 16 आ जाएगा। बात क्लियर। पांच की अगर हम बात करेंगे तो पांच का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो सर 25, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई छह के स्क्वायर की बात करेंगे तो छह का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सात के स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे हैं तो सात का स्क्वायर कितना आएगा, 49, 49 आ जाएगा। बात क्लियर ना। अगर हम आठ के स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि भाई आठ का स्क्वायर क्या है, तो आप सबको पता है आठ का स्क्वायर 64 होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नौ के स्क्वायर की बात करेंगे तो सब आप जानते हैं कि 81, ठीक है ना। यहाँ तक स्क्वायर हमने लिख लिया। अब आपको जानना क्या है, इनको लिखने का उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इनका लिखने का उद्देश्य ये है कि यार हम संख्याओं के इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। यहाँ देखिए समझिएगा, अगर यदि आप देख रहे हैं कि किसी संख्या के इकाई अंक पर पहले शून्य है, शून्य से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर शून्य है और आपको उस संख्या का स्क्वायर रूट बनाना है, उस संख्या का वर्गमूल बनाना है, तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर दीजिए कि इसका मतलब ये इस तरह की संख्या का स्क्वायर किया गया होगा जिसके इकाई अंक पर जीरो होगा। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भाई 10 का स्क्वायर बताओ, 10 का स्क्वायर बताओ, आप कहेंगे सर 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 का वर्गमूल बनाओ, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि यार इकाई अंक पर जीरो आएगा, क्योंकि यहां आपने जीरो देख लिया। बात क्लियर ना। अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि 1000, इसका आपने स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप इकाई अंक की बात करेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक हम जीरो देख लेंगे। क्या देख लेंगे, जीरो। नेक्स्ट बात आगे, अगर मैं कहूं कि यार हमारे पास इकाई अंक पर हमारे पास अगर नंबर आ जाएगा एक, एक आ जाएगा, तो बेटा एक का मतलब क्या है, एक का मतलब यह है कि आपने या तो 9 या तो 9 का स्क्वायर लगा लिया है या फिर एक का स्क्वायर लगा लिया है। हाँ या ना, या तो आपने 9 का स्क्वायर लगा लिया है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भाई 9 का अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, बोलो सर 9 का स्क्वायर 81, 81। इसका मतलब 9 अगर रहेगा तो इकाई अंक एक हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 का आप स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे सर 121, तो आपको पता है कि यहां भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यहां भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं मेरे भाई। यहां पर हमें यह समझना है अगली बात, अगर हम 0 1 इसके बाद बात करेंगे तो नंबर आएगा 4 का। 4 की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है कि या तो आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए या फिर किसका स्क्वायर कर लीजिए बेटा, या तो यहां देख रहे हैं आपके, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, या फिर अगली बात अगर हम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट बात है, अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 का मतलब केवल और केवल 5 होता है, ठीक है ना। अगर मैं आगे कहूं 9 के स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो या तो आप 3 की बात कर लीजिए या फिर आप किसकी बात कर लीजिए, 7 की बात कर लीजिए, तो आपको 9 मिल जाएगा। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भाई 9 का स्क्वायर बना 7, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, मान लीजिएगा यूनिट डिजिट पर आ रहा है 9, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूं कि भाई 7 का स्क्वायर करिए, आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे कितना आया, बोलो सर 9, इकाई अंक पर 9 आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 13 का स्क्वायर कर लीजिए, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है, 169, इकाई अंक पर बेटा आपका 9 आ रहा है। समझ में आ गई मेरी भाई बात क्लियर। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, वो बात मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको कि यार इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है। कई बार सवाल यार ये पूछ लिया करता है कि ऐसे कौन से अंक हैं जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट पर नहीं होंगे। समझिएगा, मैंने यहां पर नंबर लिखा है 0, यहां पर नंबर लिखा है 1, यहां पे नंबर लिखा है 4, यहां पे नंबर लिखा है कितना 5, यहां पे नंबर कितना लिखा है 9। इसके अलावा जो अंक बचे हैं, इसके अलावा अंक कौन कौन बचे हैं, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अलावा अंक बचा है कौन, 2। इसके अलावा अंक कौन बचा है, बोलो सर 3। अगर मैं कहूं कि इसके अलावा अंक कौन बचा है तो बेटा क्या बताएंगे आप, इसके अलावा अंक हमारे पास बचा है कौन, 7। इसके अलावा अंक कौन बचा है, बोलो सर 8।
बेटा ये जो 4 नंबर हैं कौन कौन से नंबर हैं? 2 3 7 8, 2 3 7 8 कभी भी नेवर, कभी भी इकाई अंक पर नहीं हो सकते हैं। अगर यह नंबर इकाई अंक पर हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या नहीं है सर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कई बार एग्जाम में सवाल इस तरह का पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन क्लिक करूंगा आपके सामने ए बी सी और डी, और मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपसे कहूं कि यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है अपने पास इकाई अंक पर, यहाँ 5 है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर यहाँ पर है और इकाई अंक पर आपके सामने 8 है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिएगा यहाँ पर हमने रख दिया एक्स वाई जेड कोई भी नंबर और उसके इकाई अंक पर हमने रख दिया 0। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हमने रख दिया और उसके हमने यूनिट डिजिट पर रख दिया बेटा 1। बात क्लियर? अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कौन सी यहाँ पे जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप तुरंत क्लिक करेंगे कि सर ने बताया था कि 2 3 7 और 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यूनिट डिजिट पर कभी भी 2 3 7 8 हो ही नहीं सकता। बात क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या? सी। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। ये एक नंबर है, छोटी सी बात है, आप इसे नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बात क्लियर ना? हटा देता हूं इस बात को, हटा देता हूं सर, हटा देता हूं इस बात को। देखिए ये बात दिमाग में सेट कर लिए हैं सर। आपको कौन कौन नंबर थे जरा एक बार फिर से नोट कर देता हूं उस नंबरों को। 2 3 7 8 यहाँ पे नोट कर देता हूं, 2 3 7 और 8, 2 3 7 8। आप चाहो तो इनको नोट कर लेना, 2 3 7 8। बात क्लियर? बात जो चल रही थी वो बात कर रहे थे हम वर्गमूल बनाने की। तो वर्गमूल में आपको मैंने अभी ये सिखाया कि इकाई अंक की बात करी, ठीक है ना, कि अगर 0 है तो 0 होगा, इसका मतलब अगर कहीं यूनिट डिजिट किसी नंबर का 1 है और आपको वर्गमूल बनाना है तो आपको पता है कि 9 हो सकता है या 1। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 का मतलब 2 हो सकता है या 8। अगर 5 है तो 5 होगा, 9 है तो कितना होगा? 3 होगा। अगर यहाँ पे 9 है तो क्या होगा? 7। बात क्लियर? आगे की बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे 9604 एक नंबर है, मुझे इस नंबर का वर्गमूल बनाना है। क्या करना है सर? इस नंबर का स्क्वायर रूट देना है इस नंबर का। बेटा बड़ी सरल बात है, सिखाने जा रहा हूं आपको। क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि यहाँ पे आप ये समझिएगा कि इकाई अंक कितना है। बोलो सर 4, 4 है। भाई मेरे 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है कि यार 4 का मतलब है कि इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या फिर 8। मतलब ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर रहा होगा, ऐसी संख्या का वर्ग रहा होगा जिसके इकाई अंक पर या तो 2 होगा या फिर इकाई अंक पर क्या होगा? बोलो सर 8 होगा। या तो 2 होगा इकाई अंक पर या फिर इकाई अंक पर कितना होगा बेटा? 8 होगा। अब आपने क्या करना है? आपको हमारे कहने पे एक नंबर कैंसिल करना है। बचेगा क्या? बोलो सर 96 बचेगा। क्या बचेगा? 96, 96 बचेगा। अब आप ये चेक करेंगे कि आपका जो 96 नंबर है, जो 96 नंबर है, वो आपको मिलता कहाँ है? कहाँ मिलता है सर 96? अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा हम अगर बात करेंगे भाई कि 100 का स्क्वायर कितना, ठीक है ना, मैं यही रखता हूं इस बात को, मैं इस बात को यही रखता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास 9 का स्क्वायर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर। अच्छा बड़ी सरल बात है सर 81। अगर मैं कहूं कि बेटा 110 का स्क्वायर कितना आएगा तो आप कहेंगे सर 100। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 96 आपको कहां मिलेगा तो आप कहेंगे सर 96 इन दोनों के मिड में ही मिलने वाला है। तो फिक्स मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि 96 आपको कहां मिलने वाला है तो बेटा और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो 96 में आपको यहीं खत्म कर देता हूं इसको, कि अगर 96 की हम बात करेंगे तो 96 सर यहीं हमें मिलने वाला है। मतलब जो 96 हमारा नंबर है, जो 96 नंबर है, वो 81 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक बात तय मान लीजिए कि ये छोटा नंबर है, ये तो आपको उठाना ही पड़ेगा। मतलब बात 92 पर पहुंच सकती है या फिर 98 पर पहुंच सकती है, या तो 92 पर पहुंच सकती है या फिर 98 पर पहुंच सकती है। इसका मतलब
अभी बात 50-50 है कि ये 92 का भी स्क्वायर हो सकता है और ये 98 का भी स्क्वायर हो सकता है। बात क्लियर? तो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो आपका 96 है, ये जो आपका 96 नंबर है, वो नियर बाई किसके है, इसके नियर बाई है या इसके नियर बाई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 का ही डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के नियर है। आप तय कर दीजिए कि ये 98 का स्क्वायर है। आप क्या तय कर दीजिए, ये 98 का स्क्वायर है। एक नंबर और लेता हूं बेटा मैं आपके सामने, एक नंबर और यही रखता हूं। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि भाई हमें ये चेक करना है कि हमारे पास अगर कोई नंबर आ गया, मान लीजिएगा 103 10609, 10609 का आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बताना है सर, कि सर ये संख्या स्क्वायर रूट क्या है, इसका वर्गमूल क्या है, इकाई अंक पर क्या हो सकता है बेटा। यहाँ पर 9 है, मैंने आपको बताया है, संख्याएं लिखी हुई हैं कि भाई 9 हो जाने का मतलब क्या है, 9 हो जाने का मतलब है बेटा या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। तो 3 यहां हो जाएगा या फिर 7 हो जाएगा। आपने एक नंबर कैंसिल करना है। अगर आप 106 की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि भाई 106 का मतलब क्या हो गया, बोलो सर 10 का स्क्वायर 100 हो सकता है यहां पर, या फिर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। इसके मिड में ही आपको 106 मिलेगा, इसके मिड में ही आपको 106 मिलेगा। बात तय है कि आपको छोटा नंबर उठा के रखना है। यहाँ छोटा नंबर अगर आप उठाएंगे तो कितना है, बोलो सर 10। इसका मतलब 103 का स्क्वायर हो सकता है या 107 का स्क्वायर हो सकता है। अब सर तय कैसे करें किसका है, तो आप देखिए कि 106 आपका नियर बाई किसके है, 121 के नियर बाई है या 100 के नियर बाई। आप कहेंगे सर 100 के, तो इसका मतलब छोटा नंबर आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे सर, छोटा नंबर आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा दमदार बात है सर, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को। नेक्स्ट बढ़ता हूं आपको, अभी अभी थोड़ा सा आप वेट करेंगे, मैं आपको अभी बताने वाला हूं क्यूब, संख्याओं के हम क्यूब कैसे करेंगे और संख्याओं के क्यूब रूट हम कैसे करेंगे, संख्याओं के क्यूब रूट कैसे करेंगे और क्यूब कैसे करेंगे। यार क्यूब करने का मतलब क्या है, जैसे आप समझ जाइए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हम संख्याओं के क्यूब कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्यूब कैसे करेंगे, तो भाई क्यूब संख्याओं का मतलब होता है हिंदी में घन से। क्यूब का मतलब होता है किससे बेटा, घन से होता है क्यूब का मतलब। अगर मैं आपसे कहूं संख्याओं के घन कैसे करेंगे, डायरेक्ट जल्दी से बता देता हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास नंबर है 12, अगर मुझे 12 का क्यूब करना है, क्या करना है सर, 12 का मुझे करना है क्यूब, तो बेटा 12 का क्यूब अपन लोग कैसे करेंगे ये जरा समझ लीजिए। आपने क्या करना है, इस नंबर को पहले ऐसे लिखना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, बोलो सर 4, 4 का अगर आप करेंगे यहाँ पे 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 8। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। क्या कर लिया सर आपने, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया और 8। उसके बाद बेटा हमें इन दोनों नंबरों का डबल करना होगा, इन दोनों नंबरों का डबल। अगर हम इसका डबल करेंगे कितना आएगा, बोलो सर 8। अगर बेटा इसका डबल कर लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसका डबल आ जाएगा 4। अब आप प्लस कर दीजिए इसको, देखिएगा कैसे जोड़ेंगे, यहाँ 8 आएगा ही आएगा। अगर मैं कहूं इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 2 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 1 तो एक तो कैरी हो गया, हाँ सर कैरी हो गया, तो कितना आएगा 4 2 6 और 1 7, 7 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा 1 7 17, इसका मतलब 17 28 आपका क्या आ जाएगा, आपका क्यूब आ जाएगा। बात क्लियर ना। नेक्स्ट और मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लीजिएगा आपको सर 13 का क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है बेटा, 13 का आपको क्यूब करना है, ठीक है ना, 13 का। ये जो तरीका है सर कुछ इस तरह का तरीका है कि संख्याएं आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही हो। जैसे अभी इसका आप क्यूब करना है, अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो बेटा कितना आएगा, आप नंबर नोट कर लीजिए, 1 1 3 फिर 1 3 9 और फिर 27। बात क्लियर ना, बात क्लियर, ठीक है सर। अगर मैं कहूं कि बेटा यहाँ पर आप डबल करिए, अगर आप डबल करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 18 आएगा। अगर आप 3 की बात करेंगे तो 3 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 6 आएगा। ठीक है, वेरी गुड, आपको प्लस कर देना है। अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 7 आएगा। अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो 2 बेटा कैरी हो जाएगा ये आगे, ठीक है ना। अगर आप 2 कैरी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 2 20 और 20 और 9 29 का मतलब 9 आ जाएगा। बात क्लियर। अगर आप 9 की बात करेंगे फिर से 2 कैरी हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 9 और 2 11, 11 का मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा, बोलो सर 1 कैरी हो जाएगा, तो 2197 ये आपका क्या हो गया, ये आपका सर हो गया यहाँ पे 13 का क्यूब। कितना आएगा, 2197 2197। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को। नेक्स्ट बात, एक और बात इसमें रहती है बेटा, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं। जैसे
हमारे पास ये तो नंबर था इस तरह की फॉर्मेट का कि इसमें 1 आगे रहे। नेक्स्ट बात हम करेंगे, अगर हमारे पास कोई इस तरह का नंबर आ जाए, जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि आपको 51 का क्यूब करना है। क्या करना है सर? 51 का आपको क्यूब करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको यार उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप लिखेंगे इसको उल्टा, जैसे अभी यहां लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना 1 5, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 125। इसका आपको इनवर्स करके लिखना है, क्योंकि संख्या इनवर्स कर दी गई, संख्या उल्टी कर दी गई। तो क्या करेंगे, एक के बाद बेटा बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 5। 5 के बाद अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 25। 25 की अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा, 125। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? क्या करेंगे, 1 5 25 125, 1 5 25 125। अब आपको क्या करना है कि मिड वाले जो दो नंबर हैं दोनों को डबल करना है। डबल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 50। इनको बस प्लस करना है। प्लस करना आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा। क्या करेंगे सर, यहाँ पे कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे अगर अपन लोग बात करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 1 इसका कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 6 आ जाएगा। बात क्लियर? 5 और 2 7, 7 यहाँ पे कैरी बनेगा तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 7 5 12 का 2 हासिल का 1, इसका मतलब 3 हो जाएगा। और ये 132 6 5 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 6 5 1 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है ना, पक्की बात है? ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे की बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूं यार संख्याओं के हम क्यूब रूट कैसे बनाते हैं। क्यूब रूट कैसे बनाते हैं संख्याओं के, ठीक है ना। एक और बात, बस बात खत्म करूंगा। क्यूब रूट हम संख्याओं के कैसे बनाएंगे। क्यूब रूट की अगर आप बात करेंगे, संख्याओं के हम क्यूब रूट कैसे बनाएंगे, घनमूल संख्याओं के हम कैसे बनाएंगे। घनमूल संख्याओं के हम घनमूल कैसे बनाते हैं, तो जरा देख लीजिएगा संख्याओं के घनमूल कैसे बनेंगे। थोड़े से घन अगर आपको याद हो जाए, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई संख्याओं के घनमूल बनाने हैं आपको, तो संख्याओं के घनमूल अगर आप बनाएंगे तो 1 का क्यूब कर लीजिए। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 1 आएगा। अगर मैं कहूं कि बेटा 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, बोलो सर 8 आ जाएगा। अगर अपन 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 27 27 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई 4 का क्यूब करेंगे अपन लोग तो कितना आएगा, 64 64 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 5 का क्यूब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई 6 का क्यूब अपन करेंगे तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 216 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि भाई 7 का क्यूब कर लीजिए, अगर आप 7 का क्यूब करेंगे बेटा कितना आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 343। अगर मैं कहूं कि भाई 8 का क्यूब कर दीजिए जल्दी से, कितना आएगा, बोलो बोलो सर 512 आ जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि भाई 9 का क्यूब कर दीजिए, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 729 729 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब आप मेरी बात को समझिएगा कि अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मेरे भाई यहां पर भी यूनिट डिजिट का खेल है, क्या खेल है यूनिट डिजिट का, ये अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 0 है तो तय मानिए कि 0 का स्क्वायर होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर बेटा 4 है तो 4 का स्क्वायर किया गया होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 है तो 5 का स्क्वायर किया गया होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 6 है तो 6 का स्क्वायर किया गया होगा। अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर किया गया होगा। मतलब बात यह है कि भाई अगर आप इन संख्याओं का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यूनिट डिजिट विल बी सेम। इकाई अंक कैसा मिलेगा, इकाई अंक मेरे भाई मिलेगा सेम। नेक्स्ट बात, हमारे पास जो बचता है वो क्या, अगर मैं कहूं आपसे कि भाई किसी संख्या है हमारे पास 2 बचता है, 2 का अगर आप क्यूब करेंगे इकाई अंक क्या आएगा, बोलो सर 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8। अगर आप बेटा 8 का क्यूब करेंगे तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, बोलो सर 2 मिल जाएगा। बात क्लियर है ना। 2 अंक और बचे अपने पास, कौन कौन, अगर मैं कहूं बेटा 3, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 7। अगर आप 7 का क्यूब करेंगे इकाई अंक क्या मिलेगा, 3। बात कम खत्म। इकाई अंक अपने 0 से और 9 तक अंक पहले समझ लीजिएगा, 0 0 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9। 2 का अगर क्यूब करेंगे इकाई अंक 8 आ जाएगा। अगर आप 8 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 2 आ जाएगा। अगर आप 3 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 7 आ जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 3 आ जाएगा। मेरे भाई क्यूब रूट करना है, बहुत सरल तरीका आपको बताने जा रहा हूं। क्यूब रूट, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिएगा एक हमारे पास नंबर है 42875, 42875, 42875। मुझे अभी चेक करना है कि यार किस संख्या का परफेक्ट क्यूब है, तो क्यूब रूट बनाना पड़ेगा इस नंबर का, घनमूल आपको बनाना पड़ेगा। संख्याओं का घनमूल हम कैसे बनाएंगे,
उसके लिए आपको क्या चेक करना है, उसके लिए आपको चेक करना है कि बेटा इकाई अंक पर कितना है, बोलो सर 5 है इकाई अंक पर। इकाई अंक पर कितना है, बोलो सर 5। 5 का आशा है कि इकाई अंक पर यहां तो 5 होना ही होना है। अब यार 2 नंबर आपको कैंसिल करने, कितने नंबर कैंसिल करने हैं बेटा, 2 डिजिट आपको यहां पे कैंसिल कर देनी है। बचा क्या, बोलो सर 42 बचता है। बेटा चेक कर लो, अगर 42 कहां आपको मिलेगा, 42 बेटा कहां मिलने वाला है, बोलो सर 42 यहां मिलने वाला है हमें। मतलब 27 से बड़ा होगा और 64 से छोटा, इसका मतलब 3 और 4, 3 और 4 के मिड में आपको मिलने वाला है। अगर मैं कहूं कि 3 और 4 के मिड में हमें अगर मिलने वाला है बेटा, तो यहाँ पे आपने छोटा नंबर उठाना है हमेशा। क्या करना है, छोटा। छोटा नंबर कौन है, बोलो सर 3। 3 का क्यूब है ये 35, 35 का क्यूब है ये नंबर। किसका क्यूब है सर, 35, 35 का ये नंबर क्यूब है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्क्वायर करना है, एक नंबर जरा नोट करिए, एक नंबर नोट करिए, 103 823, 103 103 823, 823, इसका आपको बनाना है घनमूल कि सर किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये आप परफेक्ट क्यूब है, ये आप बता दीजिए। तो इकाई अंक कितना है, बोलो सर 3। 3 का आशय है कि यार ऐसी संख्या का क्यूब किया गया होगा जिसके इकाई अंक पर 7 होगा। ऐसी संख्या का क्यूब किया गया होगा जिसके इकाई अंक पर क्या होगा, बोलो सर 7 होगा। मेरे भाई 2 नंबर आपको कैंसिल करने हैं, क्या बचा, 103 मिला। आगे आपको क्या मिला, 103। अगर आप 103 की बात कर रहे हैं तो भाई 103 कहां मिलेगा आपको, बोलो सर 103 64 से बड़ा, 125 से छोटा, इन दोनों के मिड में आएगा। छोटा नंबर उठा लो यार, कौन है, 4। बेटा परफेक्ट बात बता दी आपको कि 47, 47 का क्यूब है यह नंबर, 47 का क्यूब है यह नंबर। बात क्लियर ना। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, एक नंबर लिखिएगा 42 18 75, 42 18 75 एक नंबर है, 42 18 75। मैं आपसे कहता हूं कि बताइए यार इसका क्यूब रूट बनाना है हमको, इसका घनमूल बनाना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, आप करेंगे ये कि यार आपको ये देखना है कि इकाई अंक पर क्या है, बोलो सर 5 है। इकाई अंक पर 5 है, इसका मतलब 5 तो आएगा ही आएगा। 5 है इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 5 है तो 5 तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, नेक्स्ट आपको ये करना है कि 2 नंबर आपको कैंसिल करने हैं। ये 2 नंबर कैंसिल, बचा क्या, बोलो सर 421। मेरे भाई 421 की अगर मैं बात करता हूं तो 421 कहां मिलेगा आपको, आप कहेंगे सर 421 ये रहा, 421 इन दोनों के मिड में मिलेगा। मतलब 343 से बड़ा होगा और 512 से छोटा होगा। अगर हम 7 और 8 की बात करेंगे तो छोटा नंबर क्या है, बोलो सर 7। अगर हम 7 की बात करेंगे तो बेटा मान लीजिए तय कि यह नंबर स्क्वायर है, क्यूब है किसका, 75, 75 का क्यूब है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बड़ी शानदार तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा कुछ दमदार कंटेंट के साथ। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।